ओम शांति। 15 दिसंबर 2009। व्यक्त मुरली। बाप दादा यह क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोग जो पक्के ब्राह्मण हैं, उन्हों को समय पर साक्षी होके देखना पड़ेगा। मनसा सेवा इतनी बढ़ेगी जो आप लोगों के साथी बन के वह सेवा करे और आप साक्षी होकर मनसा सेवा करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने सेवा लायक बनाया, स्वयं साक्षी होकर देखा ना। ऐसे जो निमित्त बड़ी आत्माएं हैं, जो सर्विस को बढ़ाने वाली है, वह समय पर और सेवा में बिजी रहती है, लेकिन यह सेवा आपके योग्य तैयार किए हुए करे, जिसकी आवाज में अनुभव की आकर्षण हो, पोजीशन की आकर्षण नहीं, लेकिन अनुभव की आकर्षण। वह प्रभाव बहुत जल्दी पड़ेगा, क्योंकि बाप दादा की उन्हों को निमित्त बनने वालों को एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी हो जिसको बाप दादा का समय पर विशेष वरदान मिलता है, उसकी रिजल्ट वह खुद भी नहीं जान सकते कि यह क्या होता है, लेकिन यह एक्स्ट्रा बाप दादा की मदद है, वरदान है। वह नहीं बोलता, वरदान बोलता है। इसलिए ऐसी आत्माएं तैयार करो तो बाप दादा समय प्रमाण उन्हों को भी वरदान दे, आगे बढ़ाए। अचानक ऐसे सर्कमस्टांस बनेंगे जो आप लोगों को बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, मनसा सेवा करनी पड़ेगी। समय नाजुक आ रहा है और बढ़ता रहेगा। अभी मनसा सेवा इतनी फोर्स से नहीं हो रही है, लेकिन कोई का मनसा सेवा का प्रभाव भी पड़ रहा है, लेकिन बहुत कम। और लास्ट के समय मनसा सेवा के लिए वाचा नहीं चलेगी। जिन्हों को निमित्त बनाएंगे उन्हों को भी अभी चांस है। जब समय नाजुक आएगा तो उन्हों को भी चांस नहीं मिलेगा, इसलिए अभी उन्हों को चांस दे दो। नजदीक आएंगे, वारिस भी बन सकते हैं, क्योंकि अभी हालातें आपके हर ग्रुप के कार्य को मदद कर रही है। अभी सभी समझते हैं कुछ होना चाहिए। विचारों को पता तो है नहीं, लेकिन चाहना है कुछ परिवर्तन होना चाहिए। आप तो जानते हो ना कि परिवर्तन होना ही है, और क्या होना है। वह चिंता में है, क्या होगा। आप जानते हो कि हमारा राज्य आना ही है, खुशी है, अति में जा रहा है और अंत होके आदि आनी है। इसलिए आज सर्विस करने वालों को अभी जल्दी छाटो और उन्हों को आगे बढ़ाओ। अच्छा तो कहते हैं, अभी उन्हों को अच्छा बनाने की सेवा दो। आप साक्षी दृष्टा बन के उनको शक्ति दो। 15 दिसंबर 2009। क्या सुना? बाबा क्या कह रहे हैं कि आप लोग क्या करो? शायद दादियों से मुलाकात है। बाप दादा यह क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोग जो पक्के ब्राह्मण हैं, उन्हों को समय पर साक्षी होकर देखना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं साक्षी होकर देखा ना। और जो निमित्त बड़ी आत्मा है, जो सर्विस को बढ़ाने वाली है, वह समय पर और सेवा में बिजी रहेगी, लेकिन यह सेवा आपके योग्य तैयार किए हुए करे। दूसरों को सेवा के लिए तैयार करो, और आप क्या करो? उनको शक्ति दो। किनको तैयार करो? जिनकी आवाज में अनुभव की आकर्षण हो, पोजीशन की आकर्षण नहीं, लेकिन अनुभव की आकर्षण। वह प्रभाव बहुत जल्दी पड़ेगा, क्योंकि बाप दादा की उन्हों को, दूसरों को जो निमित्त बनेंगे, निमित्त बनने वालों को क्या होगी? एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। कोई भी हो जिसको बाप दादा का समय पर विशेष वरदान मिलता है, उसकी रिजल्ट वह खुद भी नहीं जान सकता क्या होता है, लेकिन यह एक्स्ट्रा बाप दादा की मदद है, वरदान है। वह नहीं बोलता, क्या बोलता है फिर? वरदान बोलता है। इसलिए ऐसी आत्माएं तैयार करो तो बाप दादा समय प्रमाण उन्हों को भी वरदान दे, आगे बढ़ाएगा। तो हमें क्या बनना है? साक्षी। और दूसरी आत्माओं को क्या करना है? निमित्त बनाना है, जिनकी आवाज में क्या हो?
अनुभव की आकर्षण हो। तो यहाँ एक तो साक्षी बनने की बात है, दूसरी है निमित्त बनने की बात। दूसरी आत्माओं को निमित्त बनाओ। तो पहला प्रश्न है साक्षी का। साक्षी कैसे बना जाए? साक्षी भाव की साधना कैसे की जाए? साक्षी की साधना कैसे की जाए? कैसे इस संसार के खेल को निरंतर साक्षी होकर देखते रहे। यहाँ की कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति कुछ भी हमें डिस्टर्ब न करे। कैसे लाए स्थिति को, इस उपराम अवस्था को, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, म्यूट स्पेक्टेटर। क्या करना चाहिए? बाबा कहते हैं आप साक्षी हो और उनको सेवा करने के लिए आगे बढ़ाओ। बाकी सभी को वो सेवा करेंगे जैसे ब्रह्मा बाप साक्षी हो गए थे। तो ये साक्षी भाव लाने के लिए क्या किया जाए? प्रैक्टिस। सबसे पहला तो क्या करना है? प्रैक्टिस। कब करेंगे अभ्यास? वो तो है एटलीस्ट 2 बार दिन में, एक तो अमृत वेला और एक शाम को। वो तो है ही, पहले ये 2 अभ्यास पक्के करने, फिर दिन में भी कोई भी चीज एक सुबह पक्की हो जाए, फिर शाम को पक्की हो जाए और फिर बीच का टारगेट, फिर उसको बीच में लाने का अभ्यास करना। जैसे याद, पहले अमृत वेले को पावरफुल बनाओ, फिर शाम की दिनचर्या पावरफुल बनाओ और फिर बचता है बीच का, फिर उस पे काम करो कि इसको कैसे आप पावरफुल बनाए। जो अवस्था सुबह है और जो अवस्था शाम को है, वैसी अवस्था दिन में भी कैसी हो, फिर यह चिंतन रहेगा। तो इसके लिए शाम की दिनचर्या भी शक्तिशाली हो। उसमें क्या? शाम में क्या? 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो योग और दूसरा चिंतन। योग 6:30 से 8 या 7:30, 8 तक चलो। या जो नहीं कर सकते वो 7 से 7:30, जो कर सकते हैं वो 6:30 से 8 तक, जो और भी ज्यादा टाइम है जिनके पास वो 6 से 8। तो 6 से 8, 6:30 से 7:30 या 6:30 से 8 या 7 से 7:30, जैसी जिसकी दिनचर्या है। शाम का जो योग है वो उतना ही हो जो जितना अमृत वेले का हो। 6 बजते ही तैयारी चालू हो जाए योग की, 6:30 बजे के। जो जो काम है उससे निवृत्त होकर, क्योंकि शाम को भी उतना ही शक्तिशाली बना देना है जितना सुबह का अमृत वेला है। हम सुबह उठते ही 3:30 बजे कुछ और काम करते हैं क्या? कुछ नहीं करते ना। 3:30 बजे उठे तो 4 बजे योग करना है, तो कुछ और नहीं करते। या कोई करता है उठते ही मेल चेक, उठते ही और कुछ, ये सब चीजें नहीं करते। तो जैसे सुबह की दिनचर्या है उसमें शक्तिशाली योग है और शक्तिशाली चिंतन है, उसी तरह शाम को भी वैसा ही शक्तिशाली योग हो। तो उसकी तैयारी 6 बजे से ही या उससे भी पहले। अगर किसकी सेवा है तो हर एक की सेवा अपनी अपनी है। किसी की नाइट है, किसी की मॉर्निंग है, किसी की इवनिंग है, किसी की रोटेटिंग है। अलग अलग सेवाएं होती है कि कोई उस समय ऑफिस में है, कोई ट्रैवलिंग में है, कोई कहीं जा रहा है। वो सब एक तरफ, पर लक्ष्य रखना है कहां पर भी है, कैसे भी है, वो योग उतना ही शक्तिशाली हो। तो साक्षी होने के लिए सबसे पहले तो सुबह को शक्तिशाली बनाना, फिर शाम को शक्तिशाली बनाना और फिर दिन को शक्तिशाली बनाना। तो साक्षी भाव का अभ्यास
के लिए क्या करेंगे? प्रैक्टिस। ड्रामा की जितनी पॉइंट्स है, कई बार सुनाया है, दिनचर्या में 1 बार या 2 बार या उससे भी ज्यादा बार हो सके तो मन ही मन में रिवाइज करना, 1 बार बहुत गहराई से। और हमें लगता है ड्रामा की पॉइंट रिवाइज करने का सबसे अच्छा समय शाम का है, कि जिसमें हम संपूर्ण पॉइंट्स रिवाइज करें। ड्रामा अनादि है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा रिपीट हो रहा है, ड्रामा में सभी संपूर्ण निर्दोष है, ड्रामा विविधतापूर्ण है, ड्रामा रिपीट हो रहा है, ड्रामा में कुछ भी नया नहीं है, ड्रामा भगवान को पसंद है, ये ड्रामा न्यायकारी है, इस ड्रामा में अदली बदली नहीं हो सकती, ड्रामा टिक टिक, ड्रामा की टिक टिक चालू ही रहती है, ड्रामा पूरा हो रहा है, ड्रामा में हमारा श्रेष्ठ पार्ट है, यह ड्रामा हाँ वो तो बोल दिया कल्याणकारी है। यह जो ड्रामा है, उस ड्रामा में ये ड्रामा ही सत्य है, जो हो रहा है वह सत्य है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, फिक्स्ड है, एक्यूरेट है, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। क्या नहीं हो सकता? अदली बदली कुछ नहीं हो सकता है। तो और इस ड्रामा में मेरा ये पार्ट है, इस ड्रामा में मैं इस समय यहाँ हूँ। ड्रामा से चालू करते करते अपने पर आना है कि मैं कहाँ हूँ, फिर ये डिपार्टमेंट, ये लोग, ये जान, ये जगह, ये समय, और मेरा ये केवल और केवल ये किरदार है जो मैं अदा कर रहा हूँ। फिर भी करना है, चाहे दिन में कुछ भी आ जाए, कितना भी डिस्टर्बेंस, कितना भी कुछ, फिर भी स्वयं को साक्षी होकर देखना है कि ये है। तो हम वो जो विचारों का जंजाल है, वो जो भावनाएं हैं, उनसे डिटैच हो जाते हैं थोड़े समय के लिए, क्योंकि परम धाम की स्थिति वह स्थिति है जहां पर संकल्प भी नहीं है, ये संकल्प ही अटका के रखते हैं। परम धाम की जो स्टेज है वो वहां पर संकल्पों की भाषा नहीं है, संकल्पों की भाषा तो सूक्ष्म वतन में है। चिंतन का विषय है, परंतु परम धाम की जो वास्तविक अवस्था है उसमें संकल्प नहीं है, कोई वॉइस नहीं है, कोई स्वर नहीं, कोई आलाप नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई स्पीच नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई भाषण नहीं, साइलेंस की भाषा है वहां पर, लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। और लैंग्वेज ऑफ साइलेंस जो है वो हिंदी नहीं है, वो इंग्लिश नहीं है, वो मराठी नहीं है, वो उर्दू नहीं है, वो तमिल नहीं है, वो चाइनीज नहीं है, वो स्पेनिश नहीं है, वो पोर्तुगीज नहीं है, वो पॉलिश नहीं है। साइलेंस की भाषा जो है वो ये सब भाषा अलग है, वो साइलेंस की भाषा है। जिसने वो भाषा सुन ली साइलेंस की, उसके जीवन में साइलेंस का संगीत, फिर वो सारी भाषा सुन सकता है जिसने वो भाषा मास्टरी की है। बाकी तो ये मनुष्य की भाषा है नीचे की सारी, साइलेंस में थोड़ी कोई भाषा होती है परम धाम में। हाँ, तो शांति वो साइलेंस का है ना, वो व्यक्त जब कर रहे हैं, व्यक्त करते ही वो परम सत्य है, उस सत्य को व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वास्तव में संपूर्ण सत्य है। लाओ त्से ने एक जगह लिखा है, सत्य जो है उसे प्रकट नहीं किया जा सकता है, जैसे ही सत्य को कहा जाए वो असत्य हो जाता है। इसके लिए कहने का कोई उपाय नहीं है सत्य को, सत्य अभाष्य है, अनिर्वचनीय है, अनफैथमेबल, अनस्पीकेबल, उसे कहा नहीं जा सकता है। जिसने अनुभव किया बस कर लिया, उसको कहने का क्या मार्ग है?
क्या भाषा में इतना सामर्थ्य है कि सत्य को प्रकट करे? भाषा किसकी बनाई है? मनुष्यों की। सत्य परम है। सत्य सर्वोच्च है। परम, परम अर्थात ये नहीं कि सर्वोत्कृष्ट। सर्वोत्कृष्ट मनुष्य के शब्द है, उसमें भी कंपैरिजन है किसी से सर्वोत्कृष्ट। परम अर्थात सुप्रीम, अर्थात वो जो परे है। परम अर्थात परे, परम अर्थात सर्वोत्कृष्ट नहीं, फिर तो वो मनुष्य की भाषा है। परम अर्थात ये सारे जो गुण भगवान के लिए कहते हैं वो गुणातीत है। गुणातीत अर्थात निर्गुण। निर्गुण का ये अर्थ नहीं कि कोई गुण नहीं, निर्गुण अर्थात गुणों से परे, गुणातीत। वहां पे सतो रजो तमो ये सब नहीं है, इन सब से परे वह परम, वह साइलेंस। तो साइलेंस की भाषा जो परमधाम की भाषा है। थॉट्स की भाषा तो सूक्ष्म वतन की भाषा है, और यहाँ तो भाषाओं का ही विस्तार है, लड़ाई भी भाषाओं की है। तो साक्षी अर्थात ड्रामा की सारी पॉइंट्स, ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान, क्योंकि इस जीवन के जो रहस्य है वो रहस्य ही रह जाते हैं, नहीं तो उलझ जाता है व्यक्ति उनमें। जब तक ये पॉइंट्स हम नहीं बुद्धि में लाते, इसके लिए पॉइंट्स को याद करना है। प्रैक्टिस सुबह और शाम ड्रामा की पॉइंट्स लाना। और साक्षी कैसे हो जाए? अपना कर्तव्य करते रहो यार, वैराग हो। वैराग, इस संसार में कहीं भी आंख न डूबे, अंदर में वो वैराग भाव निरंतर इमर्ज रहे। ये देह कैसा है और दुनिया कैसी है अरविंद भाई? सड़ी हुई है, सड़ी हुई दुनिया और सड़ा हुआ देह। जहर देख लिया देह और देह के संबंध को, देख लिया, सुन लिया, चख लिया, अब दोबारा करना है क्या? यहाँ के सुख, यहाँ की बातें सभी तुच्छ है उस अनुभव के आगे, उस परम के अनुभव के आगे, उस साइलेंस के आगे। यहाँ की सारी भाषाएं बहुत छोटी है, सब कुछ यहाँ का छोटा है। दो जगत है, एक माइक्रोकॉस्म, एक मैक्रोकॉस्म। मैक्रोकॉस्म जो बाहर का जगत है, माइक्रोकॉस्म जो अंदर का जगत है। अंदर का जगत बाहर के जगत से बहुत बड़ा है। तो धड़कता वैराग, बिना इस वैराग के, बिना ऐसे वैराग के अध्यात्म में उन्नति हो नहीं सकती। वैराग कितना अद्भुत शब्द है, कितना रस है, कितना मीठा है। वैराग शब्द उच्चारण करते ही डिटैचमेंट आ जाती है संसार से, किसी से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। हाँ, मैं बेहद का वैरागी हूँ, मैं परम वैरागी हूँ, वीतराग हूँ। तो ऐसा वैराग का भाव निरंतर सबसे सारी सेवा करते हुए, परंतु अंदर में वैराग, अध्यात्म अर्थात ही वैराग। वैराग राजपथ है अध्यात्म का। इसी राजपथ पर चलकर उस परम अवस्था तक पहुंचा जा सकता है, इसी राजपथ पर चलकर। योगी की तो निशानी ही वैराग है, डिटैचमेंट। योगी और भोगी, इनमें क्या अंतर है? भोगी अटैच्ड है, योगी डिटैच्ड है। वैसी ही परिस्थितियां। दो राजाएं हैं, एक राजा के पास सब कुछ है, दोनों राजाओं के पास सब कुछ है, परंतु एक का सब कुछ छीन लो तो दुखी हो जाता है, दूसरे का भी सब कुछ छीन लो कोई फर्क नहीं। यह योगी की अवस्था है। सब कुछ होते हुए, सारे साधन होते हुए, योग्यताएं भी होते हुए, उन सब से अलग ये राज ऋषि की परिभाषा है। तो वैराग
इस संसार को साक्षी होकर देखना, इस संसार को वास्तविक रूप से देखना, इस संसार को वैसे ही देखना जैसा वो है। सत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, इसको देख लेना। और साक्षी के लिए क्या करेंगे? और दुनिया मर गई तो वैराग में आ जाएगा। दुनिया मर गई है, उपराम, वैराग, साक्षी, उसके लिए क्या करेंगे? और साक्षी भाव लाने के लिए क्या करेंगे? निमित्त भाव। और नथिंग न्यू, वो ड्रामा के पॉइंट्स में है ना। हाँ, यहाँ होते हुए भी डिटैच कैसे? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी होना बहुत बड़ी साधना है, ये तो आसान नहीं है अंतर्मुखी होना। हाँ, छोटे वाली बताओ, बड़ी वाली बताओ। हाँ लक्ष्य की स्मृति। और आंखें जहां जहां जाती है वहां पर एनर्जी जाती है। जहां भी आंखें जाती है, जिस भी चीज को, वस्तु को देखती है, वहां एनर्जी का प्रवाह चालू हो जाता है, वो खींचता है हमारे अंदर की एनर्जी। इसके लिए तो ऋषि योगी संसार से दूर चले जाते थे, कुछ दिखे ही ना, दूर रहते थे वनों में, शांत में, एकांत में। क्योंकि संसार में रहते हुए साधना करना बहुत, सबसे अच्छी तो बात है, पर बहुत कठिन भी है। जहां संसारिक व्यक्ति दिखते रहे, उनके वाइब्रेशंस तो आते ही ना, संसार के लोग, उनके बीच में रहना। पर बाबा ने तो हमको ऐसी ही साधना सिखाई है कि सबके बीच में रहते हुए, परंतु फिर उसमें भी बीच बीच में स्थूल एकांत लिया जाए। कई सारे संसार में भक्त होते हैं, एक एक मास के लिए चले जाते हैं कहीं, कोई एक एक हफ्ते के लिए चला जाता है, कोई अपने फार्म हाउस, तो कोई अपनी कुटिया बना के रखता है, अलग अलग जगह चले जाते हैं एकांत का सेवन करने के लिए। तो बीच बीच में वो एकांत बहुत आवश्यकता है। और हम यदि बहुत ही व्यस्त है तो कम से कम सुबह का समय संपूर्ण एकांत, और शाम का जैसे ही 6 बज जाते हैं तैयारी चालू हो जाए योग की, स्वयं को डिटैच करना, अलग करना चालू कर देना है। डिक्लटर द माइंड। माइंड में इतना किचड़ा भरा हुआ है, इतना किचड़ा भरा हुआ है दिन भर का जो भरता रहता है, उसको झाड़ू लगाना है, साफ करना है एकदम। जितना ज्यादा साफ करेंगे उतना अच्छा, और बार बार साफ करना पड़ता है, इतना कचरा आके बैठता है। दादी जानकी के लिए क्लीनलीनेस दादी को बहुत 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 ही ज्यादा प्रिय है। क्लीनलीनेस, एकदम क्लीन हो हर चीज। जितनी दादी के बारे में अनुभव सुनाते हैं लोग, ये बात हमेशा बताते कि दादी इतना साल जब लंदन में थी तो क्लीनलीनेस उसको बहुत, मतलब बहुत ही ज्यादा पसंद था। हर चीज, हर, चाहे कपड़े हो, चाहे चीजें हो, हर चीज क्लीन हो एकदम। तो क्योंकि बाहर क्लीनलीनेस रिफ्लेक्ट करती है अंदर की क्लीनलीनेस को। कुछ तो काम की और सारा वैसे ही पड़ा हुआ है क्लीनलीनेस। तो साक्षी के लिए क्या आवश्यकता है? और संसार को, वैसे ड्रामा में आता है, फिर भी ये दूसरा पॉइंट है, अपनी देह को ही कठपुतली देखो, पपेट है। आत्मा पपेट ये है और ये देह पपेट है। कल की मुरली में था, सब कुछ साक्षियों को देखो, यहाँ की स्तुति, यहाँ की निंदा, सब कुछ भी तो स्थायी नहीं है। यहाँ आज स्तुति करते कल निंदा करेंगे, आज ग्लानि कर रहे कल वरमालाएं पहनाएंगे। ऐसा इस संसार का स्वभाव है। जयमाला उसके भी बहुत सारे अर्थ है वरमाला के, वो केवल वो शादी वाली नहीं होती है। और एकांत में
चिंतन, एकांत लेना, ये एक अपने आप में सॉलिट्यूड, एकांत में चले जाना, मौन धारण करना, एकांत, मौन, अंतर्मुक्ता, वैराग, ड्रामा, योग, स्वचिंतन, स्व से बात करना, स्व को ही बैठकर समझाना, अपने ही मन को, हे मेरे मन सुन। ज्ञान तो बहुत ही सुना है हमने सबने, परंतु अब उस ज्ञान को अपने मन को समझाना कि ये पॉइंट्स है, तुमको समझ में आई क्या? अपने मन से बात करना, अपनी बुद्धि से बात करना, मन बुद्धि से बात करना, संस्कारों से बात करना। ये सब काम यदि व्यक्ति बहुत ज्यादा बाह्यमुखी है तो नहीं हो सकता है। बाह्यमुखी होते ही ये प्रोसेस अंदर की स्टॉप हो जाती है। बाहर की जगत में जाओ तो अंदर के जगत में जाना बंद होता है। इसके लिए बाबा ने कई बार कहा है ना, अंतर्मुखी होके बाह्यमुखी बनो, फिर तुरंत जैसे अंतर्मुखी तक खींचता रहे, और बाहर जो आना है वो थोड़े समय के लिए, वो सेवाओं के लिए आ रहे हैं बस। वैसे जैसे ही पूरा हुआ स्टॉप, और वो गया, और हम भागकर अंदर की कुटिया में, अंदर की जो गुफा है उसमें जाकर बैठ गए। वो खींचो, किसके लिए खींच? वाणी से परे जाने की। क्योंकि वाणी में आने का एक धोखा ऐसा है कि वाणी में आने के बाद वो नीचे के 3 चक्र है, जो लॉ ऑफ ग्रेविटी वहां होता है, वो नीचे नीचे ही जाता है। ऊपर के 5-4 चक्रों में लॉ ऑफ ग्रेस अप्लाई होता है। जैसा इस अनाहत से, विशुद्ध से, आज्ञा से, सहस्त्रार, ये ऊपर ऊपर ऊर्जा बहती है, और इन सब के लिए अंतर्मुक्ता बहुत आवश्यकता है। तो अंतर्मुक्ता और सभी साक्षी हो गए। साक्षी साधना है। व्यक्ति की एक सबसे बड़ी कमजोरी है, उसको कोई व्यक्ति चाहिए, दूसरा कंपनी, बात करने के लिए चाहिए, शेयर करने के लिए चाहिए। अगर बहुत अच्छा अनुभव हुआ तो कब किसको सुनाऊं, चैन नहीं मिलता है। हर चीज दूसरों को बताना चाहता है। क्यों? हर चीज दूसरे के साथ शेयर करना चाहता है। शायद ये शेयरिंग ही एक बहुत बड़ी कमी है। अगर ये शेयरिंग बंद हो जाए तो बहुत बड़ी अंतर्मुक्ता आ सकती है। अंतर्मुक्ता के मार्ग में यही एक बड़ा इम्पिडेंस, बड़ा विघ्न है, शेयरिंग करना, हर चीज को शेयर करना। थोड़ा सा कुछ हुआ तुरंत इधर मैसेज, उधर मैसेज, इधर कुछ प्रोग्राम हुआ तुरंत फोटो निकाला और भेजा। क्या करेंगे वो लोग? देख के भी देखेंगे और किसी और को भेजेंगे। बस लॉन्ग टर्म प्राप्ति क्या है उससे, वो बताओ। चलो हम कहीं गए और बहुत बड़ी सेवा की, सब कुछ किया, इसके पहले भी तो कितनी बार किया और कितने भेजे, कुछ हुआ क्या उससे? वो ट्रांजिएंट हैप्पीनेस, अल्पकाल का सुख प्राप्त हो जाता है बस। वो भी एक वो ये है, पैशन है। तो ये जो है क्षणिक सुख शेयर करने का, ये भी बताओ, वो भी बताओ, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, रोक दो वहां, वो शक्ति बनेगी। अनुभव हुआ थोड़ा सा, तुरंत उसको शब्दों का रूप दे देते हैं, और उसके पीछे कारण बहुत सारे, दूसरों का भी फायदा होना चाहिए, दूसरों को भी पता होना चाहिए, सब सेवा के नाम। अरे अध्यात्म, वो योगी लोग सालों साल अकेले रहते थे हिमालय में, उनको क्या अनुभव नहीं होते थे? वहां से भेजते थे क्या SMS संसारी को, जो भी है। वो तो वहां से जब आते हैं 10 साल की कोई तपस्या करके, तो कैसा पावर होता है, क्योंकि वो अनएक्सप्रेस रहता है, वो अंदर शक्ति का रूप धारण करता है। और जितना जितना फटाफट शेयर करते हैं, कम हो जाता है पावर। टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो चाहते तो निर्माण कर सकते थे, पत्र लिख के बता सकते थे कि आज मुझे ये हुआ। देखो, वो चाहे हठयोग करते थे या कुछ भी करते थे, पर थे तो वो आत्मा ना, आत्मा तो थी। चाहे हर व्यक्ति आत्मा है, चाहे उसे पता हो या ना हो, हर आत्मा में वो सारे दिव्य गुण है, चाहे वो यहाँ हो या कहीं हो या कहाँ पर भी हो, और कोई भी साधना करे। आत्मा प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप तो है ही है, चाहे किसको पता है या नहीं है।
वो जैसे ही एकांत में चला जाएगा अपने आप आत्मा के नजदीक हो जाता है, चाहे उसको परम धाम का पता हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं। वो जो साधनाएं करते थे तो उनकी साधनाएं अखंडित रहती थी, अनब्रोकन। इसके लिए पावर भरती थी, शक्तियां भरती थी। हमारी साधना, योग भट्टी के लिए आया इधर 3 दिन, पहले दिन फटाफट मेल बहुत लंबा, आज ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, फिर मैसेज, हर चीज बताने की इच्छा है दूसरों को। क्यों? हाँ, बस यही तो भाव है, जो नहीं गए उनको पता चले। इधर बाबा आ रहे, हमने देखा एक भाई को, वो इधर बाबा आ रहे, इधर फोन पे है। हाँ हाँ हाँ, बस अभी दादी बैठी हुई है, मतलब सब सुन रहे। हाँ हाँ, बस अभी फोन पे उधर बताना चालू है। हाँ, बाबा भी दृष्टि दे रहे हैं। अरे वो कहाँ क्या अनुभव कर रहा होगा पता नहीं, जो उधर होगा, पर वो पूरा बता रहा है। फिर अभी अभी बाबा बोल रहे हैं, अभी मुरली चालू हो गई है। तो ये सब करते समय खुद का अनुभव हो रहा है कुछ। बाबा उधर योग की ड्रिल कराते, तब भी लिखते रहते हैं। उधर ड्रिल चालू है, इधर लिखना चालू है। क्या ड्रिल करा रहे हो? अनुभव कब करेंगे? बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो, आवाज में क्या हो, अनुभव की आकर्षण हो, तो ही आवाज में बल होगा। अनुभव अर्जित करना होता है, कमाना होता है, साधना चाहिए उसके लिए। एक पादरी था, प्रीस्ट, वो बेचारा ही कहेंगे उसे, 6 दिन तो आराम करता था। और जैसे भगवान का गायन है बाइबल में, 6 दिन दुनिया बनाई, 7वें दिन उसको लगा लेट मी रिलैक्स, तो 7वें दिन छुट्टी, संडे, ऐसा गायन है। तो वो 6 दिन तो अभ्यास करता था, आराम करता था, और 7वें दिन हर संडे चर्च में मीटिंग होती है ना, कांग्रीगेशन, तो वहां प्रवचन करता था। तो उसका जो तोता था, उस तोते ने उसके इतने प्रवचन सुन लिए कि सारे प्रवचन उस तोते को याद हो गए। इतना वो सुनते रहता था उसको, जितने सरमन वो देता था प्रवचन, आध्यात्मिक प्रवचन। और फिर वो तोता इतना होशियार हो गया कि बाकी 6 दिन वही सुनाते रहता था उसको। वो कहता था, मैं तो इतना, एक 7वें दिन तो मैं लोगों को जो आते हैं उनको इतना बोर करता हूँ अपने से, और तुम सारे 6 दिन मुझे बोर करते रहते हो अपने प्रवचन सुनाते सुनाते। और उसके ही प्रवचन उसको ही सुनाता था, उसको ही कही हुई बातें। तो वो परंतु एक तरह से लगाव हो गया उस तोता ही कहा ना, हाँ, उस तोते से एक लगाव हो गया उसको। तो परंतु अंदर में जब वो सोता था तो तोता अपना प्रवचन चालू कर देता था। तो कभी कभी वो सोचता था, ये तोता मर क्यों नहीं जाता, ये तोता मर क्यों नहीं जाता। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक तोता मर ही गया, और जो वो मर गया तब उसके मन में आया, वो उसको मिस करने लगा। कहाँ गया मेरा तोता? पहले तो सोचा था कि मर क्यों नहीं। ये कहानी इसलिए बता दी जाती है पति पत्नी के संबंध के बारे में। हर पति कभी ना कभी तो ये सोचता ही है एक बार पूरे जीवन काल में कि ये कहीं भाग क्यों नहीं जाती है, इसको कोई ले क्यों नहीं जाता, या इसको क्यों हो क्यों नहीं जाता है। कभी ना कभी तो सोचता ही है। और वो जब वैसा हो जाता है तो बहुत मिस करता है, फिर वो चाहिए। उसकी कमियां तो बहुत दिखती है, पर वो नहीं रही तो फिर वो चाहिए, फिर दुखी होता है। तो वो क्या करता है, वो मर जाता है तो उसको एकदम वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वो एक खालीपन आ जाता है। तो वो फिर दुकान में जाता है तोता खरीदने के लिए, और वो कहता है कि मुझे ऐसा तोता चाहिए। मेरा जो तोता था ना, इतना अच्छा बढ़िया प्रवचन करता था, ऐसा ही तोता तो मिलना मुश्किल है, फिर भी दिखाओ तुम्हारे पास कोई तोता होगा। तो वो बताता है, ये एक है गोल्डन कलर्ड वाला तोता, तो इसकी क्या खूबी है। वो कहता है, पर मेरे तोते में एक खराबी थी, वो जो पहला वाला था ना, एक बार बोलना चालू करता था रुकता नहीं था। वो कहता है, ये तोता वैसा नहीं है, ये देखो इसके पैर में 2 रस्सियां बंधी है, अगर राइट साइड की रस्सी खींचो तो ये बोलना चालू करता है बाएं पैर की रस्सी खींचो तो वो बंद हो जाता है। ऐसा ये तोता है। तो तुरंत उसको लेके आता है। तो मतलब बताया ऐसे गया है उसमें कि वो खींचता है रस्सी, तो वो जीसस क्राइस्ट का सरमन चालू करता है जो जीसस क्राइस्ट ने किया था, क्रिश्चियन कथा है। तो फिर इधर का पैर खींचता है तो बंद हो जाता है। बहुत ही उसको खुशी होती है, तो बहुत ही अद्भुत होता है। फिर सोचता है कि मैं दोनों रस्सियां खींचू
तो कहता नहीं है तो तोता सुन लेता है उसकी मन की बात। अरे मूर्ख, मैं गिर जाऊंगा ना, ऐसे उसको कहता है वो। तो मतलब कहा उसमें ये बात गई है कि व्यक्ति जो है उसको कोई ना कोई चाहिए, अकेले नहीं रह सकता है। अकेले रहते ही कुछ कुछ होने लगता है उसको, और जब वो व्यक्ति जो चाहिए वो जब रहता है और लंबा समय रहता है तो उसमें दोष दिखाई देते हैं, फिर सोचता है ये चली जाए, ये चला जाए। ऐसी द्वंद्व की स्थिति है, चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। तो एकांत अर्थात अपने आप में रहना। इकहार्ट करके एक बहुत बड़ा संत कभी हुआ है। एक बार वो अकेले में बैठा हुआ था, चुपचाप। जो योगी तपस्वी होते हैं अकेले ही ज्यादा पसंद करते रहना। तो एक मित्र वहां से गुजरते रहता है जंगल से, कहता है कि अरे इकहार्ट, तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें देखा, तुम अकेले थे करके मैं तुमको कंपनी देने आ गया। वो कहता है मैं कंपनी में था, तुम आए तो मैं अकेला हो गया हूं। मैं पहले ही कंपनी में था उसकी याद में, तुम्हारे आने की वजह से अब मैं अकेला हुआ हूं। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो स्वयं एकांत का सेवन करना, एकांत में रहना, और दूसरा कोई अगर रह रहा है तो उसको कंपनी देकर उसको एकांत से जुदा न करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये भी, इसका भी ध्यान रखना है। एक बार कोई अनुभव सुना रहे थे, डॉक्टर हीना ही बता रहे थे, योग करने बैठे थे शांति स्तंभ में अमृत वेला, तो एक बहन आ गई जो कि एडमिट थी 3-4 दिन, और सीधा हाथ सामने किया, यहाँ दर्द हो रहा है। सीधा सुबह अमृत वेला। तो किसका एकांत डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको अपनी छोटी छोटी बातें उसको भी देखना है, वो उसका टाइम कौन सा है और हमारी अर्जेंसी कितनी है वो पॉइंट की। अगर हाँ इमरजेंसी है तो कोई बात नहीं, परंतु हर एक का अपना योग है, उसमें ये सारी चीजें करना, वो किसी के एकांत में खलल नहीं डालना है। तो साक्षी भाव, और दूसरी बात थी बोलने में अनुभव की आकर्षण। अनुभव की आकर्षण होती है, सत्य की आकर्षण होती है, साइलेंस की आकर्षण होती है, योग की आकर्षण होती है। बोलने में जो व्यक्ति बोलता है तो आकर्षण किसकी होती है उसमें? सत्य की। अगर वो ट्रुथ है, एक्सपीरियंस की, अनुभव की, उसके अंदर जो उसकी बताने का भाव है, कोई मैसेज देना है उसे, उसकी आकर्षण होती है। कितनी तीव्रता है, कितनी इंटेंसिटी है, कितनी उसके अंदर कोई संदेश उसने पाया है, कोई रियलाइजेशन हुआ है जो सबको बताना चाहता है, वो भाव कितना है, देने का भाव, उसकी आकर्षण होती है। साइलेंस की, सत्य की, योग की, ये सारी आकर्षण वाचा में होती है। और सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मचर्य की। वाचा की आकर्षण प्यूरिटी की आकर्षण है। किसी व्यक्ति की आवाज में जो आकर्षण होती है, वो आवाज की आकर्षण आंतरिक ब्रह्मचर्य, आंतरिक पवित्रता से ही जन्म लेती है। नहीं तो कल परसों की मुरली में था ना, आजकल के लड़के लड़कियां भी कितने भाषण देते हैं और कितनी तालियां बजती है, परंतु बाबा कैसे लेक्चरर तैयार करना चाहता है, जो पहले भाषण करने वाले किसे कहते हैं, जो पहले भाषण दे, एक्सपीरियंस कराए और उसके बाद में भाषण करे। तो भाषण का भी आधार क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो अनुभव, दूसरा साइलेंस, कितना साइलेंस में रही है आत्मा उस भाषण देने से पहले। ऐसे नहीं इधर सबके साथ बहुत बोल रहे हैं और जाकर बैठ के भाषण कर रहे हैं, उसका असर नहीं होगा। साइलेंस, प्रीसीडिंग साइलेंस कितना है। तीसरा ब्रह्मचर्य। चौथा वो इच्छा देने की कितनी तीव्रता है कि मुझे देना है, देना है, देना है। विवेकानंद के जीवन में दिखाया, पूरा भारत की यात्रा की है। वहां जाने से पहले पूरा भारत, एक एक जगह, गली गली में घूमा है, इधर गया, कभी उधर गया, कभी इधर सोया, कभी इस मठ में, कभी उस मठ में, कभी फुटपाथ में, कभी राजाओं के साथ। यहाँ पर भी आए हैं आबू में 4 महीना, तो वो जो गुफा है वहां पर। तो ये सारा करते करते एक वाक्य लिखा है, जब वो कन्याकुमारी में गए, वहां उसको अनुभव हुआ
उसने लिखा है आई एम कंडेंस्ड इंडिया। कंडेंस्ड, घनीभूत, मतलब सारा भारत अब मुझ में समा चुका है। आई एम कंडेंस्ड, कंडेंस्ड होता है ना छोटा, पूरा एक इसमें कॉन्सेंट्रेट हो जाना, सारा भारत मुझ में समा गया है। आई एम कंडेंस्ड इंडिया। उसके लिए कौन सा शब्द है हिंदी में? घनीभूत नहीं, कंडेंस्ड के लिए देखना शब्द है एक हिंदी में, ये साइंस का शब्द है, वाटर वेपर्स जो होते हैं ना, कंडेंस्ड। आई एम कंडेंस्ड इंडिया, एक छोटा सा, सब मुझ में समा चुका है। तो ऐसा देने का भाव था कि मुझे कुछ देना है, तब उसका प्रभाव होता है। तो ये देने का भाव, संदेश कुछ तो देना है। घनीभूत ना, हाँ, तो घनीभूत, मैं घनीभूत भारत हूं। तो वैसा घनीभूत हो जाना और फिर देना, उसमें पावर होती है। तो अनुभव, साइलेंस, योग, पवित्रता और वो तीव्र इच्छा देने की, उसको दातापन का भाव कहो या कुछ देने का भाव, सभी जो हमने पाया है सबको मिल जाए, जो मुझे अनुभव हुआ है सबको हो जाए, यह भाव। वो लास्ट की बात है, ये हम रोज की शेयरिंग बता रहे। वो 10 साल जो 5 साल घुमा इधर तब शेयर नहीं किया, लास्ट में किया जब अनुभव हो गया अच्छे से। अगर वो अनुभव इतना प्रगाढ़ है तो करो, परंतु वो छोटे छोटे अनुभव जो अभी पूरा हुआ ही नहीं और उसको दे रहे थोड़ा, और देते समय भी उसमें मॉडिफिकेशंस। फिर बाबा ने मदद की इतनी, बता रहे इतनी, बाबा की टचिंग हुई इतनी, और बता रहे कि ये भी हुआ वो भी हुआ, ये भी बाबा ने करा है वो भी, मतलब सब उसमें अपने भी डाल रहे हैं उसको और कलरफुल और मसालेदार बनाने के लिए कि लगे टेस्टी, की अरे बाप रे इसका तो बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है। उसमें भी इच्छा होती है, उसमें भी अभिच्छा है कि लोग समझे जाने की बहुत बड़ा योगी है। हाँ, पहुंचा ब्रह्मा कुमार। तो वो बोलने में बहुत सारी गड़बड़ है एक्चुअली। The desire to modify the truth, the tendency to modify the truth or change the truth or transform the truth is the natural tendency of man. महात्मा गांधी ने लिखा है कि ये जो इच्छा, वो जब विदेश में थे चुप रहते थे, बोलना ही नहीं आता था, बोलेंगे तो गलती, इसके लिए बेटर है कि चुप ही रहो। पर उन्होंने लिखा बाद में कि अच्छा था मैं चुप था, क्योंकि मनुष्य बोलता है और उसको फिर सत्य को वैसा ही नहीं रखता है जैसा वो है। जैसे किसी को अनुभव हुआ, वो जब बोलने जाता है तो अपना बहुत सारा मिक्स कर देता है उसमें। तो साइलेंस, प्यूरिटी, रियलाइजेशन, योगा और डिजायर टू गिव, ये सारी चीजें क्या करती है? आवाज में पावर भरती है।